हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। गाइस आप एक आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन होना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए, अपनी लास्ट डे है। सो फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 24 को ओपन हुआ था 26 फेब, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 ओपन हो रहा है। 4 मार्च का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 367 टू 386 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 32 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 380 करोड़ का इशू साइज, 98.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 फेब का, 2 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 30% बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल 10% का, और एम्प्लॉय में 0.1% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 32 शेयर्स मिलेंगे, 12.3 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई और रिटेल मैक्सिमम 16 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। सॉरी, स्मॉल एचएनआई मिनिमम 17 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 80 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 81 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के एंकर से लगभग 170.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, कंपनी का सब्सक्रिप्शन डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो कोई खास नहीं है। क्यूआई हाँ, रिटेल एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआई भी ओनली 96% सब्सक्राइब किया, 28.5 लाख शेयर्स बीट किया, 110 करोड़ का। बिग एचएनआई 6% ओनली सब्सक्राइब, 57,000 शेयर्स बीट किया, 2.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई ओनली 10% का, 51,000 शेयर्स बीट किया, 2 करोड़ का। रिटेल में ओनली 42% सब्सक्राइब है, 4.1 लाख शेयर्स बीट किया, 16 करोड़ का। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय में 4.04 टाइम सब्सक्राइब है, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि 40,416 शेयर्स का बीट किया है, जबकि 10,000 शेयर्स का ओनली ऑफर था। 1.5 करोड़ का बीट किया है। टोटल हुआ 63% का, 34.41 लाख शेयर्स का बीट किया, 131.7 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी लगभग फुल्ली के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब, लेकिन हाँ एम्प्लॉय एचएनआई में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं, मतलब कि बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया है। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी लगभग 3 रुपीज का है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी या तो 1% का लिस्टिंग, मतलब फ्लैट, या तो फ्लैट डेब्यू कर सकते हैं, या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकते हैं। और लगातार कंपनी के जीएमपी में गिरावट भी आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस को लेकर तो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हो। देखिए कंपनी डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बिजनेस का, जिनके कंपनी के पास 34 स्टोर्स है, इस कंपनी इस बिजनेस में इंगेज है। और अभी आईपीओ फंड से कंपनी 15 और स्टोर का जो है एक्सपैंड करने जा रही है, स्टोर सेटअप करके एक्सपैंड करने जा रही है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए 24 में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस हुआ, गिरावट आया। रेवेन्यू 196 करोड़ का, प्रॉफिट 42 करोड़ का। 23 का कंपैरिजन में गिरावट है, लेकिन 25 में 259 करोड़ का रेवेन्यू, 59 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन वापस से 25 में इंक्रीज किया है। और फर्स्ट हाफ में 157 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया 15 स्टोर का सेटअप करना चाहता हूँ, और ये 15 स्टोर का जो कि न्यू स्टोर जो सेटअप कर रहा है, इसको इसमें मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंस करने का चाहती है, जिससे लोकल ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी जो है ब्रांड फ्लैगशिप ब्रांड का इनहेंस कर सके। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 18, ROCE 25, RONW 16.7, PAT 12.8, EBITDA मार्जिन 19.6% का, डेट इक्विटी 1.1 टाइम का, PB है 8.4, PE रेशियो 11 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 87.4%, पोस्ट इशू 60.3% का, मार्केट कैप 1224 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्राइस बैंड का, तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है, ओवरली प्राइस रखा गया है। और मेनली कंपनी जो है ना, ये मेनली डायमंड स्टडेड एंड ज्वेलरी एंड जिसमें इंक्लूड प्रेशियस स्टोन्स, इससे मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है। 86% कंट्रीब्यूशन है इसका, रेवेन्यू स्प्लिट किया गया, कंट्रीब्यूशन है सिर्फ इसी अकेले सेगमेंट से। और इंडिया की जो डायमंड मार्केट साइज होगा, लगभग 2.9% सीए जैसा ग्रोथ करने की एस्टिमेट बताया जा रहा है 29 फाइनेंशियल ईयर तक। और वहीं अगर डायमंड स्टडेड गोल्ड होलसेल मार्केट साइज की बात करें, 16.1% सीए जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और यहाँ पे मेनली कंपनी जो है ब्राइडल वेयर का ही मेनली कंपनी सेल करता है, जो कि ओकेजनली होता है, जो कि हर एवरी मतलब क्वार्टरली जो है सेल नहीं होता, इसलिए गाइज क्वार्टरली इसमें मैटर नहीं करता मेनली। और अगर हम बात करें गाइज कंपनी के कॉम्पिटिटर का,
तो थंगामेल ज्वेलरी, टीवीजेड, सेंको गोल्ड और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टाइटन की तनिष्क सब्सिडियरी कंपनी है हो गया। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मतलब कि लोकल ब्रांड, लोकल शॉप हो गया या फिर लिस्टेड ब्रांड, बहुत सारे कंपटीशन जो है ना बहुत ही हाई लेवल का है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखिए डायमंड ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, फोकस है डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पर। डायमंड ज्वेलरी जो कि एक हाई वैल्यू कंज्यूमर कैटेगरी है और कल्चरल ओकेजन, वेडिंग्स और गिफ्टिंग डिमांड्स के द्वारा जो सो ड्राइव किया जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज क्या, तो इंक्लूड है रिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, अदर प्रीशियस ज्वेलरी आइटम्स, जो कि ब्रॉड कंज्यूमर बेस को अपील कर रही है। फिजिकल रिटेल प्रेजेंस के कारण गाइस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, जिससे कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच करने में हेल्प करता है। रिटेल ज्वेलरी डिमांड इंडिया में बहुत इससे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कल्चरल एफिनिटी और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है लग्जरी एंड ओकेजन्स पर इंक्रीज कर रहा है इस वजह से गाइस। और अगर हम बात करें वीकनेस का, तो देखिए स्केल जो है बहुत छोटा है, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड और ज्वेलरी सेक्टर प्ले के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो स्केल है बहुत ही छोटा है नेशनल ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम वही देखेंगे कंपनी की सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है डायमंड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स और प्रीशियस स्टोन्स के इन्वेंट्री होने के कारण। मार्जिन भी सेंसिटिव है डायमंड एंड गोल्ड प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के कारण, और ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिटेड हो सकता है एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी ब्रांड्स जिनका नेशनल रिकॉग्निशन के साथ जो है इनसे रिलेटिव में जो सो थोड़ा सा लिमिटेड है इसका ब्रांड विजिबिलिटी। अगर हम बात करें गाइस अपॉर्चुनिटीज का, तो कंपनी जो है जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम ग्रो कर रही है और लग्जरी एंड ओकेजन ड्राइवन परचेज जो है इसका डिमांड, इसके लिए डिमांड भी राइज हो रहा है, जिससे ज्वेलरी कंजम्पशन को सपोर्ट करता है। एक प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है ओमनी चैनल के रिटेल के थ्रू, जैसे में फिजिकल और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे मार्केट रीच को एक्सपैंड कर सके। और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपैंड करने का ब्रांडेड कलेक्शंस में और प्रीमियम डिजाइनर सेगमेंट्स में। और टाई अप कर रही है फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ, जिसमें ईएमआई, कंज्यूमर क्रेडिट, जिससे सेल्स और अफोर्डेबिलिटी को बूस्ट कर सकती है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज ज्वेलरी चेन्स, ब्रांडेड प्लेयर्स और रीजनल ज्वेलर्स के कंपैरिजन में। और वोलेटिलिटी डायमंड एंड गोल्ड प्राइसेस में बहुत ज्यादा होता है, जिससे प्रोडक्ट प्राइसिंग और डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर वीकर कंज्यूमर सेंटिमेंट अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है लग्जरी गुड्स पर इसको रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी और टैक्सेशन चेंजेस बहुत ज्यादा हो सकता है, हॉल मार्किंग, इंपोर्ट, लग्जरी टैक्स, जिसके कारण कॉस्ट को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो लार्ज ज्वेलरी चेन या नेशनल डायमंड ब्रांड से कंपेयर करते तो पीएनजीएस, रेवा डायमंड जो है ये स्मॉलर है, छोटी कंपनी, लेकिन हाँ नीश फोकस कंपनी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई कर रहा है, फोकस्ड प्रोडक्ट रेंज और रीजनल प्रेजेंस पर, स्केल पर नहीं कर रहा है बड़ी कंपनी से कंपैरिजन में। और मिड टीयर्स अगर कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, डिजाइन, अपील और कस्टमर एक्सपीरियंस पर compete कर रहा है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है ब्रांड पोजीशनिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और रिटेल एग्जीक्यूशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर लग्जरी ज्वेलरी सेक्टर प्ले टाइड है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर, कल्चरल डिमांड और प्राइस ट्रेंड्स पर। ग्रोथ पोटेंशियल डिपेंड करता है मार्केट एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और कॉस्ट मैनेजमेंट पर, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये आईपीओ जो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, और ये इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।